अब हम अपने अगले एग्जाम्पल डेट इज एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। कैपिटल फंड ऑन 1/4/2018, डेट इज ईयर के बिगनिंग में हमारे पास कैपिटल फंड डेट इज ओपनिंग फंड। आप इसे कोई दूसरा फंड मत समझिएगा। ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग फंड कितना है? कैपिटल फंड 10,80,000। तो हम इसे 10,80,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। आगे चलते हैं। ये पॉइंट मेरा हो गया। बिल्डिंग फंड, ये देखिए बिल्डिंग का फंड मेरे पास ऑलरेडी ईयर के बिगनिंग में कितना है? 4,80,000 का बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी फंड है। तो हम इसे क्या करेंगे सर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देंगे। फंड का ओपनिंग कैपिटल जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग यहां लिख देंगे बिल्डिंग फंड ऑन 1/4/18 4,80,000। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये भी हो गया हमारा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब बिल्डिंग बनाने के लिए हमें डोनेशन मिला तो हम क्या उस फंड में ही ऐड करेंगे? यस सर, बिल्कुल। जब फंड मिल चुका है तो हम उसे जो भी तरह का इनकम होगा हम उसमें ही ऐड कर देंगे। तो डोनेशन हमें कितना मिला है? 6 लाख का, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 6 लाख। आप बिल्कुल बात को समझ रहे हैं मेरी? यस सर। 10,000 80 लाख अभी तक मेरे पास टोटल फंड है जमा। आगे चलते हैं। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1/4/2018। अच्छा, जो हमें फंड मिला है उस फंड में से हम लोगों ने बैंक में इन्वेस्ट कितना कर दिया? 4,80,000 का फंड हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट कर दिया तो हम उसे कहां लिखेंगे सर? एसेट साइड में लिखेंगे। आइए लिखते हैं 10%। तो आइए लिखते हैं 10% बिल्डिंग फंड। कितना लिख दिया हमने? ये हमने एसेट साइड क्यों लिखा है? क्योंकि सर हमने इसे इन्वेस्ट किया तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है तो हम उसे एसेट साइड में लिखेंगे। वेरी गुड। अच्छा, इनकम कितना जनरेट है इससे? 10%, दैट इज 4,80,000 का 10% कितना होगा सर? 48,000। तो अब हम जरा कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली हमें मिला कितना और मिलना कितना चाहिए। सर मिलना चाहिए था कितना? 10% मिलना चाहिए था। किसका? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कितना किया है? 4,80,000। तो 4,80,000 का 10% कितना हो गया? 48,000। ये हमें मिलना चाहिए था और एक्चुअली में कितना मिला है? देखिए, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड 48,000। दैट्स मीन जितना मेरा टोटल इंटरेस्ट होता था उतना ही हमें एक्चुअली मिला है। तो कुछ भी अक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम का कोई झंझट नहीं। तो आइए हम इसमें ऐड करते हैं। ये एक तरह का इनकम है मेरे लिए और इनकम जब भी होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड 48,000। क्या आप यहां तक मेरी बातों को समझ रहे हैं? यस सर। मेरा फिर आपसे सवाल, क्या ये बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमें फंड मिला है क्या ये रेवेन्यू होगा? रेवेन्यू फंड होगा? नो सर। अब तो हम बहुत क्लियर हो गए हैं कि ये मेरे लिए रेवेन्यू नहीं कैपिटल फंड है, क्योंकि इस फंड को इनकर्ड करने के बाद हमारे पास एसेट जनरेट होगा। आइए आगे चलते हैं। ये भी पॉइंट मेरा हो गया। ध्यान से पढ़िए, एक एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टिल डेट 3,60,000 एंड बिल्डिंग नॉट येट कंप्लीटेड। बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने अभी तक 3,60,000 का एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिया है। मतलब जो भी फंड हमें मिला था उस फंड में से हम लोगों ने 3,60,000 3,60,000 का अमाउंट इनकर्ड कर दिया है और बिल्डिंग नॉट येट कंप्लीटेड, और बिल्डिंग अभी भी नहीं बना है। तो मेरा सवाल आपसे, क्या 3,60,000 का मेरे पास आधा अधूरा बिल्डिंग डेट इज WIP बिल्डिंग एक एसेट जनरेट हुआ? यस सर। तो ये कैपिटल फंड होगा? यस सर। तो क्या ये 3,60,000 का जो खर्चा होगा उस खर्चे को हम अपने फंड से घटाएंगे? बिल्कुल घटाएंगे सर। तो आइए घटाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कितना का एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ सर? 3,60,000 का। तो हम इसे यहां से लेस कर देंगे। क्या 3,60,000 का हमारे पास WIP बिल्डिंग जनरेट हुआ? यस सर। क्या वो मेरे लिए एसेट है? बिल्कुल सही बात। तो क्या हम उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। तो आइए दिखाते हैं। WIP बिल्डिंग कितना? 3,60,000।
ये तो हुआ इसका पहला ट्रीटमेंट। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता था, जितना हमारे पास बिल्डिंग बन के तैयार हुआ उतना ही का मेरे पास कैपिटल भी बढ़ेगा। तो जो भी मेरे पास ओपनिंग कैपिटल होगा उस ओपनिंग कैपिटल पे हम जाके वो WIP फंड, जितना आधा अधूरा फंड जो मेरा इनकर्ड हुआ है और उससे जो भी एसेट जनरेट हुआ है दैट इज 3,60,000 का, वो मेरा आज के बाद मेरा कैपिटल भी होगा। तो हम उसे क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। तो आइए कर देते हैं, ऐड WIP बिल्डिंग 3,60,000। क्या आप मेरी बातों को समझे? यस सर। तो ये रहा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस एग्जांपल का। आशा करते हैं कि आप धीरे 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 फंड बेस्ड अकाउंटिंग को और समझते ही जा रहे हो। अगले एग्जांपल को देखने से पहले हम इसे बैलेंसिंग कर देते हैं। तो ये देखिए, ये तो मेरे पास ओपनिंग फंड हो गया आपका, ये मेरे पास ओपनिंग फंड हो गया और इसे हम जोड़ के यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। कितना अमाउंट आएगा, 7,68,000 का फंड हमारे पास अभी भी बिल्डिंग बनाने के लिए बचा हुआ है। तो आइए जरा अगले सवाल को देखते हैं। टूर्नामेंट फंड 1,50,000, हमें फंड मिला कितना, 1,50,000। तो जैसे मुझे फंड मिला तो हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे टूर्नामेंट फंड 1,50,000। सर ये टूर्नामेंट फंड हमारे लिए कैपिटल नेचर का फंड है या रेवेन्यू नेचर का फंड है? ये एक तरह का रेवेन्यू नेचर का फंड है। जैसे हम इस फंड को इनकर्ड कर देंगे हमारे पास किसी भी तरह का एसेट जनरेट नहीं होगा। करेक्ट। आगे देखते हैं, पहला कंप्लीट। दूसरा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे हमें फंड मिला हमने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसे कहां लिखेंगे, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहां पे लिख देंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितना, 1,50,000। आगे चलते हैं, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट करके हमें क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। तो अब जो भी इनकम टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड होगा तो हम उसे क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे? नो सर, हम उसे उस फंड में ही जाके ऐड करेंगे। तो इसको भी हम यहां पे ऐड कर देंगे, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, कितना, 18,000। तो अभी मेरे पास टोटल फंड का बैलेंस हो गया 1,68,000। आगे चलिए सर, आगे चलिए। टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस, अब टूर्नामेंट कराने में हमें 12,000 का खर्चा हो गया तो हम इसी फंड से उसे लेस करेंगे, टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस 12,000। आगे चलते हैं, अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है इंटरेस्ट कितना अक्रूड है। यहां देखिए, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना अक्रूड है, 6,000। अक्रूड मतलब क्या होता है सर, ऐसा इंटरेस्ट जो हमने अर्न कर लिया है लेकिन मिला नहीं है। तो कितना इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है सर, 6,000। क्या वो 6,000 का इंटरेस्ट उस पीरियड से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। हम हमेशा इनकम में टोटल इंटरेस्ट लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट मतलब एक्चुअली अर्न प्लस अक्रूड। क्या इस 6,000 के इनकम को हम फंड में जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे सर, क्योंकि हमारा टोटल इनकम ही बनता था 18,000 प्लस 6,000 दैट इज 24,000। लेकिन एक्चुअली में रिसीव कितना हुआ था, 18,000। तो हमने सिर्फ 18,000 लिखा था। और अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया कि 6,000 हमें और मिलना बाकी है, दैट इज अक्रूड है। तो इस फंड से रिलेटेड है, इनकम है, तो हम उसे क्या करेंगे, इसी में जाके ऐड करेंगे। तो यहां देखिए, ऐड इंटरेस्ट अक्रूड, कितना अक्रूड है, 6,000। तो अब ये टोटल फंड का बैलेंस 1,62,000 हो गया। क्या ये इंटरेस्ट अक्रूड मेरे लिए एसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें आने वाले समय में, फ्यूचर में मिलेगा। तो हम इसे एसेट साइड में इंटरेस्ट अक्रूड करके लिख देंगे 6,000। तो ये मेरा पूरा कोशिश था कि फंड बेस्ड का एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएं। अगर ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो हम कंज्यूमरेबल गुड्स के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।